Hello, pharma aspirants. Welcome back to Pharma Minds, where pharmacy making easy. This is Sankalp with another video. आज की जो हमारी वीडियो है ये आरआरबी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है रिसेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए, उसका जो नोटिफिकेशन अपडेट था उसका ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है। टीम फार्मा माइंस के पास काफी क्वेरीज आ रही थी कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है एज पर दी रिजर्वेशन कैटेगरी, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं है, या दूसरे सेक्शन में हम जाके अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो जोनल वाइज यहाँ पर हमारी वैकेंसी आई हुई है, क्या हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देखेंगे हम इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस पीडीएफ के बाद से। सो यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म्स का, ये 17/8/2024 है। जी हाँ दोस्तों, 17/8/2024 से यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और इसका लास्ट डेट जो है ये 16/9/2024 होगा। 17/9/2024 से 26/9/2024 तक ये जो है ये डेट ऑफ मॉडिफिकेशन है। जैसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया और उसके बावजूद आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो गई, कुछ करेक्शन करना है, तो 250 रुपए का यहाँ पे चार्ज लगेगा और फिर आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये एडिट विंडो यहाँ पर ओपन होगी 17/9/2024 से 26/9/2024 तक। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फार्मासिस्ट की। यहाँ पे काफी सारी वैकेंसीज आई हुई है, अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है पैरामेडिकल की, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट की यहाँ पे जो पे की बात है, ये ग्रेड 5 का पे होने वाला है, 29,200 का पे होगा। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड C2 होगा। क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है हम देखेंगे आगे। C2 का मतलब यहाँ पे क्या है, और एज का जो हम यहाँ पे बतौर जनरल यदि कैंडिडेट के तौर पे हम देखें तो 20 साल से 38 ईयर्स तक की जो एज लिमिट है यहाँ पर अलाउड है। यानी कि मिनिमम एज कैंडिडेट की 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 38 ईयर हो सकती है फॉर अ जनरल कैंडिडेट। यहाँ पे अलग अलग रिलैक्सेशन है एज पर दी रिजर्वेशन क्राइटेरिया। लाइक ओबीसी कैंडिडेट के लिए अलग रिजर्वेशन, के लिए SC ST के लिए अलग क्राइटेरिया है यहाँ पर। इसी के साथ हम बात करेंगे टोटल वैकेंसीज की, तो यहाँ पे 246 ऑल ओवर इंडिया आरआरबी जोनल में वैकेंसीज आई हुई है। अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है। तो कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस पीडीएफ, यहाँ पर हमें जनरल बताया गया है कि कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे possesses fulfill द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे ये इंश्योर करना होगा हमें कि जो क्राइटेरिया यहाँ पे एलिजिबिलिटी का दिया हुआ है एज पर दी आरआरबी बोर्ड, वो कैंडिडेट फुलफिल करे और उसी के हिसाब से वो फॉर्म भरे। इन केस यदि ऐसा होता है कि कोई कैंडिडेट पाया जाता है कि जिसका एज पर दी क्वालिफिकेशन, एज पर दी क्राइटेरिया डेटा नहीं है या इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। इवन उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, वो कंसिडर नहीं होगा फॉर जॉब। सेकेंड चीज यहाँ ध्यान रखनी होगी कि ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट अवेटेड है, वो लोग भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप जिस दिन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके पहले पहले आपके पास सारे कुछ डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, यानी कि आपका फाइनल ईयर रिजल्ट, आपका डिग्री, आपका रजिस्ट्रेशन, स्टेट फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ आपका डेट ऑफ अप्लाई तक की डेट तक आपके पास होना चाहिए। मतलब उसके पहले पहले आपके पास सारा कुछ कंप्लीट हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक वो अवेटेड है तो वहां पे हम अप्लाई कर दे और इनकेस यदि हमारा क्वालिफिकेशन हो जाता है तो फिर हम उसको आगे फर्दर प्रोसीड करें, तो ऐसा कंसिडर नहीं होगा, वहां पे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि क्रूशियल डेट फॉर क्लेम SC ST OBC EWS स्टेटस फॉर एनी अदर बेनिफिट दैट इज फी कंसेशन रिजर्वेशन एज एज रिलैक्सेशन एटसेट्रा वर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज वी विल बी क्लोज डेट ऑफ सबमिशन एंड ऑनलाइन। यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी रिजर्वेशन या किसी कास्ट या फिर SC ST OBC के हिसाब से यहाँ पर एप्लीकेशन की अप्लाई करने की डेट अलग अलग नहीं है, यहाँ एक ही कॉमन डेट है जिसको सबको कंसिडर करना होगा। बात करेंगे यहाँ पे हम आगे की, इसका जो एप्लीकेशन होगा ये ऑनलाइन होगा। जल्दी आपको फार्मा माइंड्स प्लेटफॉर्म पे देखने मिल जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। सारा कुछ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा फार्मा माइंड्स प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे ही। इसी के साथ हम देखेंगे कि 26/9/2024 के बाद आरआरबी कोई भी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगा। 26/9/2024 तक आपको जो मॉडिफिकेशन वगैरह जो भी है, सारा कुछ है, जो भी सारा कुछ करना है वो 26/9/2024 के पहले पहले करना है। उसके बाद कोई रिक्वेस्ट आरआरबी एंटरटेन नहीं करेगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ये जो एग्जाम होगा ये ऑनलाइन होगा, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होने वाला है। इसी के साथ हम देखेंगे कि ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसका एग्जाम पैटर्न ये होगा कि 100 नंबर के यहाँ 100 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, जिसमें से 70 हमारा फार्मा पोर्शन रहेगा और बाकी का जो रिमेनिंग
बचता है वो हमारा 30 क्वेश्चन, ये जनरल एबिलिटी के आएंगे। इसमें जनरली जी के, जीएस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन हम देखते हैं। फार्मा माइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इन सारी चीजों की तैयारी इंडिया मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे कराई जा रही है। ऐसा कैंडिडेट जो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं और अपना सिलेक्शन अश्योर करना चाहते हैं आरआरबी में, वो फार्मा माइंड प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन करें। इसी के साथ यहाँ पे ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। कैंडिडेट जिनको कोई भी इशू है, कोई इशू आ रहा है, वो इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी सारी क्वेरीज पता कर सकते हैं। बात करेंगे हम ये जो मेडिकल फिटनेस का ये जो C2 पॉइंट लिखा हुआ था इसके आगे, हमने अभी जो ऊपर देखा था, C2 का मतलब है फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, दैट इज कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट बहुत क्वेरी आ रही थी कि यदि हमें चश्मा लगा हुआ है तो क्या हमारा यहाँ पे सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर ऐसा चश्मे की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है विथ और विदाउट ग्लासेस, ऐसा यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्टेंस विजन 6/12, नल विथ और विदाउट ग्लासेस, नियर विजन 0.6 कंबाइन विथ और विदाउट ग्लासेस, वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ऐसे चश्मे के कारण कोई दिक्कत नहीं आने वाली सिलेक्शन में। सो कैंडिडेट आराम से इस चीज से बेफिक्र रह सकते हैं। नेशनलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर सिटीजन जो है वो इंडिया का नेशनलिटी होना चाहिए, या तो नेपाल का होना चाहिए, तो भूटान का होना चाहिए। इन तीन जगह की नेशनलिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टिबेटियन रेफ्यूजीज जो कि एक एक 1962 के पहले पहले इंडिया में कम्प्लीटली सेटल होने आए थे, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे एज रिलैक्सेशन की जो बात है, तो यहाँ पे हम एज रिलैक्सेशन में ये देखेंगे कि जनरली जो हमारी एज यहाँ पर बोली गई है वो 20 से 38 ईयर बोली गई है जनरल, फॉर जनरल कैंडिडेट, फॉर ओवरऑल कैंडिडेट। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे स्पेशल रिलैक्सेशन मिला है फॉर ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट को +3 ईयर का रिलैक्सेशन है, दैट इज कि जनरल के लिए यदि 38 है तो +3 ईयर्स का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा उन्हें, यदि वो ओबीसी कैंडिडेट है। और SC ST में +5 ईयर का रिलैक्सेशन मिला है कि यदि 38 +5 ईयर्स और आपकी एज है तब भी आप एलिजिबल हैं इस चीज में अप्लाई करने के लिए, यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो। इसी के साथ हम देखेंगे आगे कि हमारी जो एप्लीकेशन फीस होने वाली है फॉर SC ST कैंडिडेट, यहाँ पर होने वाली है ये, फॉर जनरल कैंडिडेट यहाँ पर होने वाली है 500 रुपए, SC ST कैंडिडेट के लिए होने वाली है 250 रुपए। जी हाँ, 250 रुपए फॉर SC ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, वीकर सेक्शन नहीं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट होंगे इन लोगों के लिए 250 रुपए फीस होगी, और जो जनरल कैंडिडेट है उन लोगों के लिए 500 रुपए फीस होगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होगा, हमें ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन करके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। और मॉडिफिकेशन यदि हम करेंगे हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में तो उसका 250 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। ये सारा कुछ यहाँ पर इस PDF में बताया हुआ है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो ये पैटर्न क्वेश्चन पेपर का कैसा पैटर्न होने वाला है ये यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें कि हम प्रोफेशनल एबिलिटी यानी हमारा फार्मासिस्ट का हम देखेंगे तो हमारे 70 क्वेश्चन जो है वो फार्मेसी फील्ड से आएंगे। मार्क्स अलॉटेड 70 होंगे। जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, और जनरल साइंस के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे। इस चीज की खासतौर से एग्जाम पैटर्न के हिसाब से तैयारी फार्मा माइंड्स प्लेटफॉर्म पे हो रही है। ऐसे कैंडिडेट जो अपना सिलेक्शन अश्योर करना चाहते हैं, गारंटीड सक्सेस पाना चाहते हैं, वेल क्वालिफाइड DI क्वालिफाइड, फार्मासिस्ट क्वालिफाइड, SSC CGL लेवल क्वालिफाइड फैकल्टी से यदि अपने नॉन फार्मा और फार्मा पोर्शन की तैयारी करना चाहते हैं तो वो फार्मा माइंड प्लेटफॉर्म पे जरूर विजिट करें। इसी के साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर सारा कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे ऑनलाइन बेसिस पे हमें अप्लाई करना है, क्रिएट अकाउंट पे जाकर ऑफिशियल आरआरबी की वेबसाइट पे आएगा, फिर ID OTP बेस यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएशन होगा। इसके बाद आपको सारा डिटेल कुछ भरना होगा, फिर डिटेल भरने के बाद आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बोला गया है, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो बोला गया है जो 30 से 70 KB की होनी चाहिए। इसके बाद JPG फॉर्मेट में कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट हैं तो उनका हमारे पास रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ PWD कैंडिडेट जो हैं उन लोगों का भी सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रॉपरली अपलोड हुआ होना चाहिए। और बात करेंगे किस किस आरआरबी जोन में यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ पर अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई,
मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी एंड तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर हमारी वैकेंसी आरआरबी जोन में यहाँ पर देखने को मिल रही है। हर जोन की अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। बात करेंगे अहमदाबाद रीजन की, तो यहाँ पर 18 वैकेंसीज है। प्रयागराज रीजन में 8 वैकेंसीज है, अजमेर में 7, बेंगलोर में 27, भोपाल में 6, बिलासपुर में 8, चंडीगढ़ में 8, चेन्नई में 31, गोरखपुर में 7 है, गुवाहाटी में 12 है, श्रीनगर में हम बात करेंगे तो यहाँ पर 7 है, कोलकाता में 38 वैकेंसीज हमें यहाँ पर देखने मिल रही है। ये सारा कुछ यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगा इसी पीडीएफ में। बात करेंगे हम मालदा की, तो यहाँ पे 7 है, मुंबई में 31 आई हुई है, मुजफ्फरपुर में 6 है, पटना में 2, रांची में 7, सिकंदराबाद में 8, सिलीगुड़ी में 8, भुवनेश्वर में 0। तो यहाँ पर कुल 246 वैकेंसीज है, जिसके लिए यहाँ पर हमारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। खास तौर से हमें जो कंटिन्यूअसली क्वेरीज आ रही थी कि जैसे मैं एक रीजन का हूँ, मानिए मैं भोपाल रीजन का हूँ, तो क्या मैं दूसरे रीजन में अप्लाई कर सकता हूँ? तो इस चीज की क्लैरिटी ये है कि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी ऐसे स्पेसिफाइड रीजन के हिसाब से नहीं होती है। तो ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट किसी भी रीजन में अप्लाई कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि मैं भोपाल रीजन से आता हूँ और मुझे अहमदाबाद रीजन में मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा वैकेंसी है, तो मैं वहां पे अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मैं यदि भोपाल रीजन को, तो मुझे भोपाल रीजन में ही अप्लाई करना है। बात करेंगे हम सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पर फार्मासिस्ट का हम देखेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, सिटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेमेडियल बायोलॉजी, मैथ्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये बेसिक सब्जेक्ट जो आपने बी फार्म और डी फार्म में पढ़ रखे हैं, वो यहाँ पर हमारे बेसिक सिलेबस में कवर होंगे। जिस चीज की स्पेसिफिक तैयारी फार्मामेंट्स प्लेटफॉर्म पे कराई जा रही है, ऐसे एस्पायरेंट्स जो चाहते हैं अपना करियर आरआरबी में देख रहे हैं, आगे अपना सिलेक्शन चाहते हैं, तो वो फार्मामाइंड्स प्लेटफॉर्म पर जरूर विजिट करें। इसी के साथ ये कुछ जनरल फॉर्मेट था। यहाँ पर हमें कॉमन जो जनरल एबिलिटी का, जो हमने जनरल अर्थमेटिक, रीजनिंग और जनरल साइंस के जो टॉपिक्स है, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस हिसाब से स्पेसिफिक इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए फार्मा माइंड्स ने अचीवर कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें खास तौर से इसी एग्जाम पैटर्न को डीआई क्वालिफाइड फार्मासिस्ट क्वालिफाइड, सीजीएल क्वालिफाइड फैकल्टीज आप पे आपको तैयारी कराएगी, जिससे आपका सिलेक्शन 101% अश्योर होगा। तो ये कुछ बेसिक अपडेट था, डिटेल वीडियो थी ये रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन अपडेट आरआरबी की तरफ से आया हुआ था, जो पीडीएफ काफी दिन से सर्कुलेट हो रहा था। इसी चीज के लिए, क्लियरिटी के लिए ये वीडियो बनाई थी कि ऐसे एस्पायरेंट जो कि कंफ्यूज हो रहे थे रिगार्डिंग कि हम दूसरे जोन में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और इसी बात पे मैं बताना चाहूंगा कि फार्मा माइंड्स अपना अचीवर कोर्स लाया हुआ है स्पेसिफिकली तैयारी के लिए आरआरबी कोर्स की, जो कि जिसमें 150 प्लस लाइव लेक्चर्स, ई नोट्स, स्ट्रेटेजी सेशन, 2000 प्लस एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन, वन ऑन वन मेंटोरशिप, सारा कुछ आपको मिलेगा फार्मा माइंड्स प्लेटफॉर्म पे। डीआई फार्मासिस्ट स्टेट नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाइड फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ाएगी, तो विच अश्योर्ड योर सिलेक्शन इन आरआरबी। और ये वैकेंसी काफी वक्त बाद आती है, काफी टाइम बाद आती है, हमें भी ये वैकेंसी काफी वक्त बाद देखने मिली है। तो मेक श्योर कि आपकी तैयारी काफी अच्छे से हो, काफी अच्छे से हम तैयारी करें। So do join Pharma Minds and do subscribe to Pharma Mind channel for regular pharma related updates. Don't forget to hit that bell icon for regular notification updates. Thank you.